हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 27 और 28 श्लोक को देखेंगे। आप लोगों ने 26 में देखा था, ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद विबिभ्यता एकादश समास तत्र गूढ़ार्चिः सबलो वसत। भगवान प्रकट हुए थे बंधनागार में, भोजेंद्र बंधने यानी कि कंस के जो कारावास था उसमें वह वसुदेव की पत्नी देवकी के द्वारा प्रकट हुए थे और उसके बाद वह नंद व्रज में चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पिता वसुदेव जी कंस से बहुत अधिक भयभीत थे और वहाँ पर एकादश समास अर्थात 11 वर्षों तक वह रहे। कैसे रहे? तो कह रहे हैं गूढ़ार्ची, जैसे छुपी हुई अग्नि रहती है, सबलो अवसत, बलराम जी के साथ रहे। तो प्रश्न स्वाभाविक सी बात है होगा कि वहाँ 11 वर्ष तक रहकर क्या किए, तो उसका उत्तर इन श्लोकों में मिल रहा है जो कि आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभो। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभुः। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभो। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभुः। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभो। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभुः। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभो। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभुः। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभो। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभुः। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभुः। परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभो। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। यमुनोपवने कूजद द्विज संकुलितांग्रिपे। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। हैं सर्वशक्तिमान भगवान, लेकिन घिरे हुए हैं ग्वाल बालों और बछड़ों से। इसका मतलब है कि भगवान को ये अतिशय प्रिय है। भारत के प्रधानमंत्री ग्वाल बालों और बछड़ों से कभी घिरे नहीं रहते। तो कोई राजा होगा वो ग्वाल बालों और बछड़ों से घिरा नहीं होगा। तो दोनों बड़ी अद्भुत बातें हैं। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। अन्वय देखिए, तत्र यहाँ पे अन्वय को पूरा करने के लिए सप्लाई किया गया, इसलिए नीली में रखा हूं। यहाँ पे तत्र मतलब वहां पर मतलब ब्रज में। वत्सपाई, बछड़ों को चराने वाले ग्वाल बालों से, गायों को चराने वाले नहीं बोल रहे हैं, अभी उनके बचपन की लीला बोल रहे हैं, पौगंड लीला। परितः, घिरे हुए। तो आप समझ रहे हैं कृष्ण जा रहे हैं, उनके चारों ओर ग्वाल बालों का एक समूह है। विभु, भगवान श्री कृष्ण। तो अब देखिए, कोई कहेगा अरे ये तो ग्वाले हैं। तो अगर मान लो किसी के मन में शंका आ जाए कि ये तो ग्वाले हैं, ग्वाले ही तो ग्वालों के संग घूमेंगे, तो सिर्फ तुरंत वह उसको चेंज कर, मतलब उसको सावधान करते हैं कि ये विभु हैं, अर्थात सर्वसमर्थ भगवान है, जो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। वत्सान चार्यन, वत्स मतलब होता है बछड़, तो बछड़ों को चराते हुए। कूजत द्विज संकुलित, कूजत कोकिल, कूजना तो समझते ही हैं, पक्षियों का कलरव को कूजन कहते हैं। तो कूजनकारी द्विज, मयूर आदि पक्षियों से
अब ये बात थोड़ा समझ नहीं आ रही। द्विज का मतलब तो ब्राह्मण होता है, तो द्विज मतलब पक्षी कैसे हो रहा है? द्विज जो 2 बार जन्म ले, तो पक्षियों का जन्म 2 बार होता है कि नहीं? पहले अंडा प्रकट होता है, फिर अंडे से पक्षी प्रकट होता है। तो देखा जाए तो पक्षी अंडा जन्म देता है, वह बच्चे को जन्म नहीं देता है, तो इसलिए पक्षियों को द्विज कहते हैं। समझाया बात? ब्राह्मणों को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि माता से जन्म होता है, फिर उसके बाद दीक्षा संस्कार के द्वारा गुरु के द्वारा फिर जन्म होता है, इसलिए द्विज कहते हैं। लेकिन द्विज यहाँ पे पक्षियों को भी कहते हैं। यहाँ पे मतलब द्विज का एक अर्थ पक्षी भी होता है, क्योंकि 2 बार वह जन्म लेते हैं। कूजित द्विज संकुलित, संकुलित का मतलब होता है व्याप्त, भरे हुए। अंग्रिपे वृक्षों वाले। अब अंग्रिपे का अर्थ वृक्ष कैसे होता है? अंग्री का मतलब होता है चरण और प मतलब होता है पीना। तो जो चरण से पीते हैं, तो चरणों से कौन पीता है? वृक्ष पीते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं संकुलित अंग्रिपे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वह पेड़ बहुत सारे फलों से लदे हुए थे और इसीलिए बहुत सारे द्विज यानी कि पक्षी वहाँ पे भरे हुए थे और वह कूजायमान थे। आप लोगों ने अब इस जगत में तो ज़्यादा देखा नहीं आता, लेकिन कभी कभी देखा जाता है एक पेड़ पे बहुत सारे कौवे बैठे हैं, ये देखा होगा आप लोगों ने, और वो काएँ 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 कर रहे हैं। उनके पास काएँ काएँ के अलावा कोई स्कोप नहीं है, तो हम खाली काएँ काएँ के उदाहरण देने के लिए समझा रहे हैं कि भाई ये तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कौवे एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे पक्षी बैठे हों और वह कूजन कर रहे हों, ये आजकल कम ही देखने को मिलता है। क्योंकि जब प्राय पेड़ों पे फल होते नहीं हैं, तो बेचारे पक्षी बैठ के करेंगे भी क्या। लेकिन कहीं कहीं देखा होगा आजकल भी, गांव में भी या शहरों में भी, कहीं शहर में तो बहुत कम देखने को मिलता है, ब्रज में अभी भी देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे पक्षी स्पेशली शाम के समय बैठे रहते हैं। तो यहाँ संकुलित का मतलब है कि वह पेड़ पक्षियों से भरे हुए थे। और दूसरा एक और अर्थ भी है कि संकुलित अंग्रिपे का अर्थ यहाँ पे रखा गया है कि बहुत घने वृक्ष थे, वहाँ बहुत पत्तियां भरी हुई थी। ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत से वृक्ष बहुत घने होते हैं। ऐसे वृक्षों वाले यमुनोपवने, यमुना के तट पर जो उपवन थे, बगीचे थे, उनमें व्यहरत अर्थात क्रीड़ा करते थे। तो भगवान किन के संग क्रीड़ा कर रहे हैं? ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा कर रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक प्रवचन कर रहे थे कृष्ण करुणामृत के एक श्लोक से, तो उसमें बड़ा सुंदर है कि भगवान को महान महान योगी, महान महान लोग वह स्तुतियों से उनकी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन ब्रज में ऐसे ये जो बछड़े हैं ये रंभा देते हैं, तो उस पे 100 प्रश्न भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भूखे हो, घास चाहिए, ऐसे करके ये दिखाता है कि भगवान प्रेम के ही वश में है। जिन भगवान के चरणों के कांति को अभी दर्शन लोग नहीं कर पाते हैं, वह भगवान इनसे घिरे हुए हैं। किनसे घिरे हैं? बछड़ों से और ग्वाल बालों से। कारण क्या है? उनका अतिशय प्रेम। एक भक्त को समझ में नहीं आ रहा था कि माधुर्य और ऐश्वर्य, इस माधुरी और ऐश्वर्य का क्या मतलब होता है। ऐश्वर्य में भगवान दिखाते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन माधुरी में बस भक्त लोग यही जानते हैं कि ये मेरे सखा हैं, ये मेरे स्वामी हैं, या मेरे बेटे हैं, या मेरे प्रेमी हैं। ऐश्वर्य भाव है वो भगवान संगोपन कर लेते हैं, छुपा लेते हैं उसको, उससे भगवान की मधुरता ही प्रकट रहती है। स्वीटनेस कहना चाहिए, ऑपुलेंस, ग्रैंडर उसको नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण खेल रहे हैं। इस पे प्रभुपाद बहुत सुंदर टीका करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग आगे। श्रीधरी, यदि प्रश्न हो कि व्रज में रहते हुए भगवान क्या किए, तो यह श्लोक कहते हैं। नंद व्रज में गौओं के बछड़ों को चराने वाले ग्वाल बालों के साथ श्री भगवान बछड़ों को चराते हुए कलरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त वृक्षों से युक्त यमुना के उपवन में क्रीड़ा करते रहे। यमुनोपवन इत्यादि के द्वारा यहाँ भगवान की विहार स्थली की शोभा का वर्णन हो रहा है। बहुत सुंदर बगीचा है और उसमें कलरव कर रहे हैं पक्षी, और बहुत सुंदर सुंदर फल के पेड़ आदि हैं। तात्पर्य, नंद महाराज कंस के भूमिधर थे,
किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गौवें पाल रखी थीं। वैश्यों का कर्तव्य है कि गौओं को सुरक्षा प्रदान करें जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। क्योंकि भगवान बालक थे, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था। तो अब आप कहेंगे क्या भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं, उनका गोप अभिमान होता है कि मैं गोप हूं। तो जब गोप अभिमान है तो ग्वालों का पालन करेंगे ही ना। ये उनका सहज भावना रहती है। शाश्वत रूप से भगवान गायों को चरा रहे हैं, ये बात इसलिए कह रहे हैं। ये ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद? ये श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है। साकम विजह्रु कृतपुंज पुंज। कोई श्लोक ढूंढ सके तो मुझे भेजिएगा। साकम 10th कैंटो का साकम विजर्भु कृतपुंज पुंज। कि ये जो ग्वाल बाल हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको घेरे हुए वहाँ पे लीला कर रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपितु हजारों हजारों जन्मों में उन्होंने पुण्य को संचित किया है। अब भक्त लोग समझते हैं कि यह जो पुण्य है वह भक्ति का पुण्य है। भगवान के नाम जप करना, भगवान की कथा को सुनना, इससे बहुत महान पुण्य एकत्रित हो रहा है। साकम विजर्हु कृतपुण्य पुंज। पुण्य पुंज, पुंज का मतलब था समूह। तो पुण्यों के समूह को उन्होंने इकट्ठा किया, तब जाकर के वह आज भगवान के संग उनके सखा के रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से खेल कूद रहे हैं। तो इस सामान्य व्यक्ति नहीं है। यहाँ भी हम लोग सुनते हैं अन्यत्र भागवतों में कि जो भौरे भी हैं वह भी महान ऋषि हैं और वह भगवान का यश गाते रहते हैं ब्रज में। यद्यपि वो भौं भौं मतलब जो भी करते हों, भौं भौं मतलब सेंस घुन 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 करके आवाज़ करते हैं, लेकिन वह भी भगवान का यश ही होता है। वृंदावन में कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं है, सामान्य हो ही नहीं सकता है। बल्कि यहाँ पर भौतिक रूप से भी कोई व्यक्ति आया है तो हम सुन चुके हैं मथुरा महात्म्य में कि भगवान विष्णु की इच्छा के बिना कोई एक क्षण के लिए भी वृंदावन में नहीं आ सकता है। श्लोक सुंदर है। हाँ, श्लोक है ये। हाँ, ये श्लोक है 10.12.11। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेना मायाश्रितानां नरदारकेना साकं विजर्हु कृतपुण्यपुंजः। इसका अनुवाद तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में वो कहते हैं कि जो लोग जो ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के संग खेल रहे थे, ये वही भगवान हैं जो ज्ञानियों के लिए ब्रह्म ज्योति का स्रोत हैं और जो भगवान को स्वामी मान रहे हैं उनके लिए ये भगवान है, मतलब ऐश्वर्य को से युक्त भगवान है। और जो सामान्य लोग हैं जो माया के आश्रित हैं, उनके लिए एक सामान्य बालक है। लेकिन यह जो ग्वाल बाल हैं उन्होंने कई कई जन्मों में पुण्य इकट्ठा किए हैं, इस कारण से भगवान के संग वह खेलने के लिए इस सौभाग्य को प्राप्त किए। तो इसीलिए देखिए, वस्तुतः हम लोग भगवान का नाम जप अपने पापों को काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह तो हो ही जाता है। वस्तुतः व्यक्ति अपनी योग्यता को इकट्ठा कर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि एक दिन वह भगवान की ऐसी संगति करने के लिए योग्य हो जाए। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसे ग्वाल बालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन हैं, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। अब ऐसा क्यों करते थे? कृष्ण की माधुरी उनको इतनी आकर्षित कर रही थी। अपने प्रिय मित्र के या प्राणों से भी अधिक प्रिय मित्र के रूप में वह कृष्ण को इतना पसंद कर रहे हैं कि उनके ऐश्वर्य का उनको भान ही नहीं रहता था। दे कांट केयर लेस, इसे कहना चाहिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण भगवान हैं या नहीं है, वह उनके परम मित्र हैं और उनके संग वो खेलने के लिए उत्सुक हैं। बस यही उनके मन में रहता था। अगर एक दृष्टांत दूं तो दुनिया में व्यक्ति जब रसगुल्ला खाता है तो यह नहीं देखता है कि उसमें विटामिन कितने हैं।
है ना, उसका बस यही देखता है कि वो कितना मधुर है, वस्तु कितनी अच्छी है। आप लोग भी जब कभी गन्ने का जूस पीते होंगे, कुछ भी पीते होंगे, तो वो कौन जान रहा है उसमें, कभी कोई जानने का प्रयास ही नहीं करता कितने विटामिन है। तो स्वाद इतना अधिक है, स्वाद ही कृष्ण इतने आस्वादनीय हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी भक्ति इस प्रकार की है कि वे भगवान के ऐश्वर्य की ओर ध्यान नहीं देते। उन्हें मतलब ही नहीं कि कृष्ण भगवान हैं या नहीं है, ठीक है। वे भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते कि कब भोर हो और वे भगवान से मिलकर एक साथ गौवें चराने जंगल जाएं। दिस इज वेरी नाइस। बृहत भागवतामृत में वर्णन आता है कि जो ग्वाल बाल हैं वह रात्रि में ही माता यशोदा के घर पर बाहर खड़े जाते और आवाज़ देने लगते, कृष्ण चलो, कृष्ण चलो, सुबह हो गया है, अब हम लोग चलते हैं गायों को चराने के लिए या बछड़ों को चराने के लिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों करेगा व्यक्ति? जीवात्मा आनंदमय है, उसे आनंद ही चाहिए। कृष्ण की सन्निधि में इतना आनंद है कि वह सो ही नहीं पाते हैं। कितना आनंद है, मान लो कोई पूछे तो देखिए प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मानंद, जिसको असीमित कहा जाता है, उसको द्विपरार्ध, एक परार्ध कितना होता है? एक परार्ध होता है ब्रह्मा जी के 50 साल, तो द्विपरार्ध मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल। वो जो संख्या है उतना गुणा कर दें तो भी भक्ति के सुख की एक बूंद के बराबर भी नहीं। तो आप देख लीजिए कि हमारी भक्ति भी बढ़ी कितनी है, और हम कहें, अपने को कह भी कर सकते हैं कि हम लोग बहुत भक्त बन गए, अभी तो कुछ भी भक्ति नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम यह नहीं कह रहे कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं या हमारी भक्ति बढ़ नहीं रही है, यह नहीं कह रहा हूं मैं, प्लीज आप डिस्करेज मत होना, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भक्ति का जो वास्तविक स्टैंडर्ड है उससे तो भी हम लोग बहुत दूर हैं। आप कुछ इक्वेशन बिठा पा रहे हैं? ब्रह्मानंद, जहां कोई दुख है ही नहीं, इसको असीमित सुख कहा जाता है, उसको भी ब्रह्मा जी की परम आयु के बराबर संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तब भी भक्ति के सुख को एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इट्स अमेजिंग। और ऐसा सुख वह है, यानी कि जो ग्वाल बाल में अनुभव कर रहे हैं, तो कौन सोने के चक्कर में पड़ेगा? सोने का कोई सुख है क्या? हम लोग, अब आप समझ सकते, काफी हम्बलिंग है कि हम तो भी सोने में फंसे हुए हैं, सोने खाने में पड़े हुए हैं। फिर क्या कर सकते हैं इस चेतना में? लेकिन भक्ति करते करते जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो इस प्रकार का सुख की अनुभूति होगी। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, मीन इट्स अ गुड वे, इट्स अ लॉन्ग वे, है ना। खाने सोने की कोई सुदबुद्धि नहीं होना। तो प्रभुपाद ये इस प्रकार के तात्पर्य क्यों लिख रहे हैं? देखिए, वह खाली घेरे हुए नहीं है, सारे ग्वाल बालों का और वत्सों का एकमात्र केंद्र, ध्यान का केंद्र भगवान श्री कृष्ण है। और इसी को कहते हैं रागात्मिक भक्त। रागात्मिक भक्त, जिनकी आत्मा, जिनका स्वरूप ही राग है, वह राग से ही भजन कर रहे हैं, वह भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से प्रभावित होकर के भजन नहीं कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? जो ब्रज के पार्षद हैं वह भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते, वो केवल राग मतलब समझते हैं आसक्ति, केवल आसक्ति ही उनकी भक्ति का स्वरूप है। उस भक्ति, उस राग के कारण ही वह भगवान श्री कृष्ण की भजन कर रहे हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? तो रागानुगा भक्ति का मतलब होगा कि जब भक्त शुद्ध हो जाते हैं तो उनको भगवान के एक विशेष प्रकार के पार्षदों का, जैसे कि यहाँ पे ग्वाल बाल हैं, वह जैसे भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त है, वैसा राग उनको भी अच्छा लगने लगता है। उनके पदचिन्हों पर चल कर वह कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, हम खाली डेफिनेशन बता रहे हैं आप लोगों को। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़ फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतः स्वाभाविक है कि वहां बत्तख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते थे। बत्तख वृक्ष की शाखा पर नहीं होती थी, जस्ट ध्यान से पढ़िएगा। बत्तख यमुना जी के जल पे रहती थी, बत्तख पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, लेकिन और अन्य पक्षी वहां पे रहते थे वृक्षों की शाखा पर। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे।
जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। ये बिल्कुल समझ लें, हर जीवात्मा का भगवान कृष्ण से किसी 5 में से एक रस में से संबंध हो सकता है। तो ये जो पशु आदि हैं, यह भगवान के से शांत रस में संबंध रखते हैं, तो यह भी भगवान की सेवा करने के इच्छुक होते हैं। देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए कि सेवा का मतलब क्या होता है। सेवा का मतलब होता है सुख देना, सेव्य को सुख देना। तो यहाँ पक्षियों का कलरव भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल बालों को सुखी कर रहा है। जो वृक्ष हैं उनके फल ग्वाल बालों को और कृष्ण को सुखी कर रहा है। तो इस तरह से वह कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर, यानी कि गर्दभासुर मतलब जो गधे बन के आया था, क्या नाम था, सही तो था, गदर्भासुर, तो गदर्भासुर था और एक और नाम था धेनुकासुर, असुरों का वध किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की तरह ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है। उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बालकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। भगवान के बालकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वह वही दिव्य आनंद पाता है। यद्यपि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों को सदेह दृष्टिगोचर नहीं होते, यानी कि भगवान साक्षात नहीं दिख रहे हैं, फिर भी भगवान के धाम में आकर व्यक्ति सुख प्राप्त करता। अब आप कहेंगे कि भाई हमको वैसा सुख तो नहीं मिलता है। वैसा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ तो जरूर मिलता है। इसीलिए तो जब व्यक्ति धाम में आता है तो धाम से वापस नहीं जाना चाहता है। देखिए, इस विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति को भक्ति में सुख उतना मिलेगा जितनी उसकी भक्ति जागृत हुई है। जैसे जितनी भूख जागृत होती है उतना भोजन अच्छा लगता है। ये अनुभव किया आप लोगों ने? भूख बहुत तीव्र लगी हो तो सूखी रोटी भी अमृत तुल्य लगती है। भगवान की भक्ति तो सूखी रोटी नहीं है, वो तो अमृतमयी है। लेकिन व्यक्ति जब अविद्या से ग्रसित होगा तो उसको कितनी भी अच्छी वस्तु परोसी जाए उसको अच्छा नहीं लगेगा। अविद्या से मेरा मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो तो कितना भी अच्छा भोजन देंगे उसको नहीं अच्छा लगेगा। इज इट ओके? तो जो जितना भक्ति में आगे बढ़ा रहेगा उसको वृंदावन धाम और सुखकर लगेगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है। वस्तुतः जो वृंदावन में रह रहे हैं वो भगवान की गोद में रह रहे हैं। अब जो व्यक्ति भागवत नहीं सुनेगा वह इस गोद को त्याग कर कहीं और जाना चाहेगा। हाँ, आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, भक्ति के लिए जा रहे हैं तो अलग बात है, अन्यथा मां की गोद कौन छोड़ना चाहेगा? ये बात है। कोई समझे या ना समझे, वृंदावन में रहने मात्र से व्यक्ति को भगवान की सन्निधि प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी स्थान पे एक्सरे हो या कहीं रेडिएशंस होते हैं तो उस स्थान में होने मात्र से व्यक्ति उन रेडिएशंस के प्रभाव में आ जाता है। इसीलिए ये हम लोग सुन भी चुके हैं मथुरा महात्म्य में कि भारतवर्ष में रहकर, जो कि पुण्य भूमि है, 33,000 सालों तक कोई पुण्य कमा रहा है। यही फिगर है अगर मुझे सही से याद है तो वृंदावन की स्मरण मात्र से वह मिल जाता है। तो धाम में रहने की तो बात ही क्या है। और वहां पे भी रह करके कोई भगवान की भक्ति करे तो थोड़ा सा भी करेगा तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो अब ये सब बातें क्या होती, इसमें आपको जरूर लेना होगा कि जब रह रहे हैं तो फिर थोड़ा क्यों, ज़्यादा ही करना चाहिए। जितना संभव हो सके भक्ति करना चाहिए। लेकिन एक भक्ति यहाँ पे हमेशा होती रहती है और उसे कहते हैं धामवास। चाहे सो रहा है, चाहे स्नान करने जा रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, धाम की एक अपनी एनर्जी है और वह सदा ही यहाँ व्याप्त रहती है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट कह रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति बोले, मैंने कहा आपका वर्क फ्रॉम होम है तो आप यहाँ रहते क्यों नहीं? तो कहते हैं क्योंकि यहाँ वर्क होता नहीं। मतलब यहाँ पे ऑफिस का काम करना संभव नहीं हो पाता। ये है। और परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी समझा रहे थे इस बात को, और ये अनुभव भी किया गया है
कि महाराज कह रहे थे जैसे अब वो मॉरिशस गए थे प्रचार के लिए, अन्य स्थानों पे जाते हैं तो वहाँ पे वायु बहुत अच्छी होती है, वायु मतलब जलवायु बड़ा अच्छा रहेगा, ना गर्म होगा ना बहुत ठंडा होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो मिसिंग होगा, यू ऑलवेज मिस दैट समथिंग। तो जो लोग वृंदावन में रहते हैं वो जब बाहर जाते हैं तब उसका विशेष अनुभव करते हैं कि कुछ मिसिंग है। यहाँ तक कि आप गांव में भी रह रहे हैं और सतोगुणी स्थान में भी रह रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप महसूस करेंगे कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग का मतलब क्या है? वो आध्यात्मिक एनर्जी का संपर्क है, वह व्यक्ति मिस करता है उस बात को। तो जितना ये बहुत बहुत ज़्यादा देखा गया है उस चीज़ को, सभी लोग अनुभव करते हैं। आप अपना अनुभव, मैं जब 2003 में पहली बार आया था यहाँ पे, तब भी मुझे लगा था वाह यहाँ ही रहना चाहिए, यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। भगवान कृपा है, रख लिए, हमारे सारे दुर्ग होने के बाद भी भगवान रख लिए। जिसकी इस प्रिया इस प्रकार से होने लगे कि यहाँ से जाना नहीं चाहिए, यहाँ से जाना नहीं चाहिए, तो राधा रानी की कृपा होती है, प्रभुपाद की कृपा हो ही जाती है और वो रहते। एक बार प्रभुपाद जी से विशाल प्रभु से प्रभुपाद जी ने पूछा, डू यू लाइक टू स्टे इन वृंदावन, क्या आपको वृंदावन अच्छा लगता है? तो वो कहे, यस प्रभुपाद, आई लाइक वृंदावन वेरी मच। प्रभुपाद, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद ने ऐसे कहा, देन हैव इट, तो आप इसको ले लीजिए, लाइक दिस। जिसको कहे कि प्रभु पानी, हाँ पानी ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो अब आप ये भक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी, समझ रहे होंगे शायद कि प्रभुपाद जी गोलोक के पार्षद हैं, भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं, उनको संतुष्ट हम लोग करें, देन हैव इट। और आप देख ही रहे हैं कि हैबिट कहने का मतलब है कि आत्मीयता है विशाल प्रभु से, उनके शिष्य हैं। हम ही लोग प्रभुपाद जी को अपना नहीं मानते हैं, प्रभुपाद जी भी हम लोगों को अपना मानते हैं कि हमारे शिष्यों के शिष्य हैं, हमारे शिष्यों के शिष्यों के शिष्य हैं। इस प्रकार से होता है कि नहीं? नानियाँ, अगर आप लोग में से कोई नानी है तो जरा बताइए, नानियों और दादियों क्या अपनी पोतियों और अपनी क्या कहेंगे उसको, नातियों से प्रेम लगता है कि नहीं लगता है? अगर कोई है यहाँ पे नानी है, अब यहाँ पे लग रहा है कोई नानी नहीं है ओके सो, लेकिन ये देखा गया है। हाँ सामने तो है सुंदरा माता जी, नानी है ना, दादी, सॉरी दादी है ना। तो दादी होकर के वो पोतों से प्रेम नहीं लगता आपको? बहुत लगता है। ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी की जो दादा गुरु होते हैं वो ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं। गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन दादा गुरु समझते हैं, जो गुरु के गुरु जी हैं वो ज़्यादा कृपा करते हैं। हम लोग का ज़्यादा एडवांटेज, वेरी वेरी अफेक्शनेट, जस्ट हैव इट। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया, अतएव भक्तों द्वारा यह पूजनीय है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, वृंदारण्य उपासना ब्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर न परः। श्लोक है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, हमारे आराध्य कौन है? ब्रजेश तनय यानी नंद महाराज के बेटे, यानी गोकुल में रहने वाले कृष्ण, गोलोक वृंदावन में रहने वाले। तद धाम वृंदावन, और उनका धाम वृंदावन भी हमारे लिए आराध्य है, उन्हीं के समान। रम्य काचिद उपासना व्रजवधु वर्गे न या कल्पिता, और उनकी उपासना की सर्वश्रेष्ठ विधि है जैसे गोपियों ने उनसे प्रेम किया। क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम है, वह अमल पुराण है, उसमें कोई मल नहीं है, यानी कि कर्म और ज्ञान आदि का। प्रेम पुमार्थो मान, और जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, यह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का मत है। तत्रादरः न परा, और इससे, इस बात से श्रेष्ठ हमारा किसी वस्तु के प्रति आदर नहीं। ये किसने लिखा है श्लोक? ये लिखा है श्रीनाथ चक्रवर्ती ने। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती के गुरुजी, उनका नाम है श्रीनाथ चक्रवर्ती, उन्होंने ये श्लोक लिखा है। समझ में आया कुछ पॉइंट्स? आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, गोलोक में रहने वाले, जिनकी लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। उनका धाम वृंदावन धाम भी आराध्य है, उसी प्रकार से उनसे अभिन्न है। उनकी उपासना की सर्वश्रेष्ठ तरीका है गोपियों का राग
के मार्ग के द्वारा उनका प्रति प्रेम, उनसे प्रेम करना। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। और सर्वोत्कृष्ट जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। और इस संबंध में ये सारी शिक्षाएं हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की हैं, और इसके श्रेष्ठ आदर हमें किसी चीज का नहीं है। तो ये बातें हम बता रहे हैं। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं विशेष रूप से मानते हैं। चूंकि यह भूमि भगवान से अभिन्न है, अतएव उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वह दृश्य या अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकें। तो देखिए 5000 वर्ष हुई पहले भी जब भगवान इस धराधाम को से अप्रकट हो गए थे, तब भी वह इस वृंदावन का आश्रय लिए थे। आप सुन चुके हैं कि यमुना जी के तट पर वृंदावन में उद्धव जी से विदुर जी मिले थे। सुना है, सुन ही रहे थे आप। तो जो दिव्य स्थिति में रहते हैं वह यद्यपि भगवान अप्रकट रहते हैं, फिर भी भगवान के संपर्क को वह वृंदावन में अनुभव कर पाते हैं। ये बात है। आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। क्यों? अब कोई भी धाम में कैसे भी शरीर छोड़े, हम सुन चुके हैं मथुरा महात्म्य में कि वैकुंठ के पार्षद घूमते रहते हैं ढूंढने के लिए कि कोई व्यक्ति यहाँ शरीर तो नहीं छोड़ रहा है, और शरीर छोड़ता है तो उसे वे भगवान के धाम लेके जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जब हम रहते हैं, जो लोग यहाँ पे रहने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, उनको अपनी दृष्टि शास्त्र के अनुसार रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपको भजन करता हुआ दिखे या ना दिखे, रह रहा है तो भजन कर रहा है, और अगर हम उसके टीचर नहीं हैं, ये हमारी बात नहीं सुनता है, वो सुनने के लिए उस पोजीशन में नहीं, तो हमें चुप रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। वो राधा रानी की इच्छा के बिना, कृष्ण की इच्छा के बिना इस जगत, इस धाम में रह ही नहीं सकता है। क्या केवल घर लेने मात्र से आप यहाँ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। और क्या किसी के पास घर हो तो वो नहीं रह सकता है? जी नहीं, ऐसा देखा भी क्या है। हमें तो एक वक्त का नाम नहीं रख रहे हैं, वक्त हमको बता रहे थे और हम देख के भी आए, उनके पास सामर्थ्य नहीं है मतलब घर में ऐसा लेने का, लेकिन 2 BHK के फ्लैट में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से रह रहे हैं, और कोई किराया भी नहीं देना पड़ रहा है, कुछ नहीं देना पड़ रहा है। भक्ति, बहुत अच्छे भक्त हैं, भक्ति करते हैं। तो ये भगवान की इच्छा ही है कि व्यक्ति ऐसे भाग्य को प्राप्त करे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बाहर आदमी रह रहा है तो 24 घंटे तो भक्ति करना संभव ही नहीं है ना। तो कैसे करेंगे बताइए? 24 घंटे नाम जप करना, 24 घंटे भागवत पढ़ना, ये तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कोई रह रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि रहना ही भक्ति है। अब उसके ऊपर वो भक्ति करने लग जाए तो कहना ही क्या। जैसे समझें आप कि एयरपोर्ट पे अगर आप जाएं कभी, तो एयरपोर्ट में ऐसी हॉरिजॉन्टल लिफ्ट होती है, मतलब एस्केलेटर कहते हैं, लिफ्ट नहीं कहेंगे, एस्केलेटर कहते हैं, एस्केलेटर बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अब उस पर व्यक्ति बैठ जाता है तो चलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यद्यपि तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अब रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के प्रति झुकाव हो ही जाता है। जगह जगह राधा कृष्ण, हरे कृष्णा, या आप सुबह सुबह अगर उठेंगे तो कहीं ना कहीं से हरे कृष्णा कीर्तन जो है वो चला देते हैं लोग, सुनते ही हैं हम लोग। ऐसा आप अन्य स्थानों पे तो नहीं देखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक के लिए नहीं आए, लेकिन छुट्टी में तो कम से कम यहाँ पे आना चाहिए। भक्तों को तो ऐसे करना चाहिए कि छुट्टी में आए, संपर्क करें, धाम का संपर्क करें, क्योंकि आवसंति स्पृष्ट, आप श्लोक भूल रहा हूं मैं, कि वृंदावन महिमामृत में बताया गया कि जो व्यक्ति आकर के यहाँ पे रहते हैं या इस भूमि को स्पर्श करके घर चले जाते हैं, तो वह भी वृंदावन की कृपा को प्राप्त करते हैं और वृंदावन उनको वृंदावन की प्राप्ति कराएगा। तो इसलिए आना चाहिए, आकर के फिजिकली हो सके तो फिजिकली भी आना चाहिए, उसका उनके वृंदावन की महिमा को सुनना चाहिए, और इस प्रकार से अपनी वृंदावन के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत से भक्त हैं इस प्रकार की लालसा से युक्त रहते हैं कि हम वृंदावन आएंगे, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। इस पहले से चर्चा करेंगे, अभी तो हम आगे श्लोक को देखते हैं। कुछ हमारे पास समय है तो हम अगला श्लोक भी देख लेते हैं। मेरे पीछे बोलिए। कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां, कौमारीं
कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम् रुदनिव हसन् मुग्ध बालसिंहावलोकनः। रुदनिव हसन मुग्ध बालसिंहावलोकनः। कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम्। कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम्। रुदनिव हसन् मुग्ध बालसिंहावलोकनः। रुदनिव हसन मुग्ध बालसिंहावलोकनः। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। रुदन इवा मानो रोते हुए, मतलब झूठ मूठ में रोते हुए। कोई वस्तु उनको नहीं दी जाती तो रोने लगते, सब बच्चे रोते हैं करते हैं। वो बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आता है, खाली उस वस्तु को पाने के लिए ऐ करते हैं। देखा आपने? हसन मानो हंसते हुए, तो कहेंगे आप इसमें तो हसन इवा लिखा नहीं है, लेकिन श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि हर जगह आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। रुदन इवा रोते हुए मानो, हसन इवा हंसते हुए मानो, मुग्ध बालन सिंहावलोकन इवा मुग्ध बाल सिंह के समान देखते हुए। मुग्ध बाल सिंह को कह रहे हैं जैसे बालक सिंह कुछ भयभीत करने वाले जानवरों का शब्द सुनकर के मुग्ध हो जाता है, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाता है ऐसे, और देखता है लेकिन बाद में उनको नष्ट कर देता है। ऐसे असुर आदि आते थे तो भगवान आश्चर्यचकित हो जाते, ये कैसा असुर है? समझ में आया आपको? ये कैसा असुर है? लेकिन बाल सिंह मतलब छोटे बच्चे के रूप में, लेकिन सिंह के समान उस असुर को खा जाते थे, अर्थात असुर को नष्ट कर देते थे। बहुत अच्छा शब्द है ना, मुग्ध बाल सिंहावलोकन। जैसे अघासुर आया और वह भगवान के जो पार्षद हैं उनको खा ही गया, मतलब वो सब उन्हें प्रवेश करके, तो भगवान भी एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो कि मेरे जो मित्र हैं उनको ये क्या हो गया। बस कुछ क्षण के लिए, क्योंकि वो बालक का नाटक कर रहे हैं। बालक का नाटक में सेंस बालक होने का इस प्रकार से वो क्रीड़ा कर रहे हैं, तो बच्चा सोचेगा ना कि मेरे मित्र को क्या हुआ। तो कृष्ण एक क्षण के लिए सोचने लगे कि अरे इन्हें क्या हुआ, ये अघासुर कहाँ से आ गया, और फिर तुरंत ही वे अघासुर का नष्ट कर देते। इसलिए कह रहे हैं मुग्ध बाल सिंहावलोकन। मुग्ध बाल के सिंह के समान देखते हुए व्रजौकसाम, व्रजवासियों द्वारा प्रेमेक्षणीय दर्शनीय थे। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ये वैकुंठ में प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं। इसीलिए कह रहे हैं ब्रजौकसाम, जो ब्रज में रहने वाले ऐसे रागात्मिक भक्त हैं वही भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की मधुर बाल लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। जिनका इस प्रकार का प्रेम है वही कृष्ण को इस प्रकार की बाल लीलाओं से, कृष्ण की बाल लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। उन्हीं के सामने कृष्ण ऐसी बाल सुलभ चेष्टाएं कर सकते हैं। जैसे आप बृहद भागवतामृत में पढ़ेंगे कि गोप कुमार भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो भगवान विष्णु जो कि कृष्ण ही है वह भी आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन वह संकोच कर लेते हैं क्योंकि वैकुंठ में ऐसा करना संभव नहीं है। वैकुंठ के पार्षद उनको रोकते हैं, अरे ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसे भगवान का आलिंगन थोड़ा करते हैं इस प्रकार से। आप समझ रहे हैं ना बात? तो इसलिए कह रहे हैं व्रजौकसाम प्रेक्षणीयाम। प्रेक्षणीय मतलब दर्शनीय, जिसका दर्शन किया जाना चाहिए, दर्शन करने के योग्य। बोलते ना दर्शनीय स्थल, वो देखने में व्यक्ति को सुख प्रदान करे। तो ये जो भगवान की बाल सुलभ चेष्टाएं हैं ये उन भक्तों को अच्छी लगेंगी जो इस प्रकार के ब्रज के प्रेम से युक्त है। इसलिए कह रहे ब्रजौकसाम प्रेक्षणीयाम, ब्रजवासियों द्वारा दर्शनीय कौमारी में श्री कृष्ण अपनी कौमार लीला की चेष्टाएं दिखलाते हुए रहे। इस प्रकार से रहे। कौमारीम दर्शन चेष्टा, हम अपने कौमार की लीलाओं को, चेष्टा मतलब लीलाओं को दर्शन दिखाते रहे। किसको? प्रेक्षणीयाम ब्रजौकसाम, जो ब्रज में रहने वालों के यानी ब्रज के ब्रजवासियों के लिए दर्शनीय थी। वह अब जो भगवान को भगवान मान रहे उनके लिए दर्शनीय नहीं थी। कैसी चेष्टाएं? तो कहते हैं रुदन इव मानो वह रो रहे हो, हसन इव मानो हंसते हो। हंसते हो का क्या मतलब हुआ? कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए रो रहे हैं, फिर उनको वस्तु दे दी जाए तो अब बड़े खुश हो गए, जबकि है वो आप्त काम, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हसन इवा मतलब जैसे एक बच्चा कुछ वस्तु प्राप्त करके, कुछ खिलौना प्राप्त करके हंसने लगता है, ऐसे वह भी हंसने लगे। मुग्ध बाल सिंहावलोकन इवह, मैं इसकी व्याख्या आपके सामने कर दी, आश्चर्यचकित बालक सिंह के समान देखते हुए।
ऐसी लीला कर रहे थे। एक बात ध्यान देना होगा कि सिंह के समान दिख रहे थे, ये बात नहीं कह रहे हैं। एक मुग्ध बालक सिंह के समान देखते हुए, वह किसी असुर को देखते ये कहां से आ गया एक क्षण के लिए, और फिर सिंह के समान उसको नष्ट कर देते, इसलिए बाल सिंहावलोकन कह रहे हैं। एक और बात है कि सिंहावलोकन न्याय से अगर समझें तो सिंह चलता है आगे पीछे मुड़कर देखता है। तो आप देख रहे हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण अब अपने बछड़ों के संग या ग्वाल बालों के संग लीला कर रहे हैं, और एकदम से कोई डिस्टर्ब करने के लिए आया तो ये कौन है, आप समझ रहे ये कौन आया, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि वह ऐसे देखे होंगे ये कौन है, और फिर उसको वह उसको नष्ट कर देते थे, वध कर दिया करते थे। श्रीधरी, रुदन इवा में जो इवा शब्द है उसका अन्वय सर्वत्र करना चाहिए, ये समझ में आया। हसन इवा, रुदन इवा, बाल मुग्ध बाल सिंहावलोकन इवा, इस प्रकार से आपको रखना पड़ेगा। ऐसे भगवान लीला कर रहे थे, अर्थात रोते हुए के समान, हंसते हुए के समान तथा बाल सिंह के समान मनोहर ढंग से देखते हुए के समान वे नंद व्रज के ब्रजवासियों को आकृष्ट करने वाली बाल सुलभ चेष्टाओं को दिखाते रहे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं ये ब्रजवासियों के ही चित्त को हरने वाली हैं विशेष रूप से। देखिए, भगवान विभिन्न भगवत स्वरूपों में क्यों अपने आप को विस्तारित करते हैं। कोई पूछ रहा था कि भगवान राम और कृष्ण में कोई भेद है, नहीं, कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद अगर है तो केवल रस की दृष्टि से, सिद्धांततः कोई भेद नहीं, वो वही व्यक्ति हैं। लेकिन भगवान के विभिन्न भक्त भगवान से विशेष प्रकार का आदान प्रदान चाहते हैं, तो भगवान ने अपने आप को शाश्वत रूप से इन विभिन्न रूपों में विस्तारित किया हुआ है। जैसे हनुमान जी को भगवान श्री राम के रूप में ही अच्छे लगते हैं, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन अब अर्जुन को कृष्ण, द्वारका के कृष्ण के रूप में ही अच्छे लगते हैं, ये बात है। श्रीमती राधा रानी जब भगवान और अन्य गोपियां भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय मिलती हैं, तो उनको अब कृष्ण राजकुमार के रूप में अच्छे नहीं लगते हैं, उनको वो ग्वाल बाल रूप ही पसंद है। जैसे हम सुन चुके हैं कि भीष्म पितामह के सामने यद्यपि भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन उनको रूप कौन सा याद आ रहा है, जो युद्धस्थल में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। पार्थ सखे रतिर ममास्तु, पार्थ के सखा में मेरी रति हो। तो जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, उसका विशेष आकर्षण भगवान के एक विशेष स्वरूप से ही होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं व्रजो का साम प्रेक्षणीया व्रजो का साम, व्रज के जो भक्त हैं उनका इस प्रकार का व्रज का प्रेम है, तो उनको ही ये विशेष रूप से आकर्षण करने वाली लीलाएं हैं, तो इसलिए ऐसी लीलाएं वह व्रज में ही प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं सारा दर्शनी। भगवान कृष्ण ने रुदन इव अर्थात अश्रुओं के विशिष्ट चिन्हों के बिना ही एक बालक की भांति रुदन प्रदर्शित किया। मतलब आंख से आंसू नहीं आ रहा है, खाली रोने का वो नाटक कर रहा है, ऐसा कैसे कर रहे हैं, हमको वस्तु चाहिए, हमको वस्तु चाहिए। वृद्ध माताओं के समक्ष वह रोते हुए प्रतीत होते थे एवं हठपूर्वक उन वस्तुओं की प्रार्थना करते जिनकी उन्हें स्प्रिया होती कि उन्हें वह लोभ्य वस्तुएं दी जानी चाहिए, जिसका लोभ हो। अब ये अद्भुत बात है, भगवान को ऐसी कौन सी वस्तु है जो अप्राप्य हो, फिर भी वह उन वस्तुओं का लोभ करते थे, क्योंकि वह उन भक्तों से प्रेम चाहते हैं। तथा जब वह उन्हें प्राप्त हो जाती तो वे मुस्कुराकर हंसने लगते। अब याद आ रहा है इस बात पे एक सुंदर सी लीला, इधर बरसाना की लीला सुनाते हैं महाराज लोग कि भगवान श्री कृष्ण को गोपियां कहती कि हमें गोबर उठाना है, तो जो गोबर उसमें टोकरी में उठाती तो बहुत भारी हो जाता था, तुम जरा पकड़ ला दो तो ऊपर हमारे सर पे रख दो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या हम ही को तुम फ्री का लेबर समझी हो कि हम बेगारी करेंगे। बेगारी मतलब बिना पैसे के काम करने का, कुछ दोगी मेहनताना तब तो करेंगे। कहते क्या मेहनताना चाहिए, कहते हैं एक बार टोकरी उठाऊंगा तो एक लोंदा मक्खन का देना पड़ेगा। एक लोंदा मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 1 हैंडफुल। तो कहेंगे ठीक है, लेकिन हिसाब कैसे रखेंगे, तो कहते हैं इसमें क्या दिक्कत है, गोबर है उसका तुम निशाना एक टीका हमारे गाल पे लगा देना जितनी बार हम उठाएंगे। तो अब ठीक है, उनका हिसाब किताब है, गोपियों का ऐसे करती हैं। तो वो एक बार उठाते तो वह उसके उनके गाल पे गोबर का एक टीका सा या तिलक लगा देते हैं। देखिए ये भगवान इसको वैकुंठ में नहीं करने वाले, समझ में आ रहा ना आपको लीला। तो अब गोपियों का ध्यान कहीं और होता तो कृष्ण स्वयं ही गोबर हल्का सा ले करके अपने गाल पे लगा लेते ताकि एक लोंदा मक्खन का और मिल जाए।
इस तरह की भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं। यह तो वैकुंठ में हो ही नहीं सकता है। अल एक माखन के लोंदे के लिए ऐसा करने वाला है कृष्ण, क्योंकि ही जस्ट डिजायरस, बिकॉज कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के हाथ से कोई छोटी से छोटी वस्तु को भी अमूल्य मानते हैं, उनको बहुत सुख मिलता है। दिस इज हाउ द लव ऑफ ब्रजवासीज इज। एवं जब भीषण स्वरूप दैत्य आदि व्रज में आते तो कृष्ण एक सिंह बालक के भांति प्रतीत होते, जो वन में घोर पशुओं से भयभीत तो होता है तथापि अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर उन्हें धमकाता है, किंतु इसके द्वारा उनके परम वत्सल अर्थात स्नेहिल माता पिता व्याकुल हो जाते थे। समझ में आ रहा है बात? भगवान को कोई भय नहीं होता, लेकिन कुछ क्षण के लिए मुग्ध हो जाते हैं। अरे ये असुर कहाँ से, बकासुर, अरे इतना बड़ा पक्षी कहाँ से आ गया, ये इतना बड़ा धेनुकासुर कहाँ से आ गया। ऐसे करके वह अकस्मात असुर लोग आया करते तो आश्चर्यचकित जरूर हो जाते, लेकिन बाद में वह उसको नष्ट करते। जैसे यहीं पास की घटना है, अभी यहीं की वारदात है कह रहे, बिकॉज लीला तो नित्य चलती रहती है। केशी की बात है। तो जब केशी को भगवान ने उसका मर्दन कर दिया तो अब सभी लोग थक गए थे, पूरे काफ़ी समय से लोग थक गए थे, तो सब लोग सो गए। तो देखा एकदम से अग्नि किसी कंस के अनुचर ने लगा दी, तो सब लोग भयभीत हो गए। तो भगवान उसको देखे, कहे आंखें बंद करो, तुरंत ही सारी अग्नि वह पी गए। तो ऐसे करके सिंह के बालक के समान यद्यपि वह कुछ एक क्षण के लिए बस वह आश्चर्यचकित हो जाते, मुग्ध हो जाते, लेकिन फिर उसको वह उस कठिनाई को वह नष्ट कर देते। तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अनुकरण नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि उनके जैसे कपड़े पहन लेने से व्यक्ति रागानुगा भक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं का श्रवण करके एक अवस्था आती है व्यक्ति के हृदय में, इस प्रकार की लीलाओं के प्रति सहज आकर्षण होता है। मैं ध्यान से आपको मैं बता रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुने। रागानुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता है कि हम आपको कल से रागानुगा भक्ति कराएंगे। अनर्थ निवृत्ति से पहले तो रागानुगा भूल ही जाइए। पॉइंट इज वेरी सिंपल। रागानुगा भक्ति करनी नहीं होती, हम राग किसी से करवाते नहीं हैं, राग हो जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग सभी प्रकार की बातों को चर्चा करते हैं। आचार्यगण भगवान के शुद्ध भक्त हैं कि नहीं, जीव गोस्वामी हो, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, तो क्या वह प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक पर टीका नहीं लिख रहे हैं? सबसे बड़ी टीका तो उसी पे है। और आप लोग नोटिस करते होंगे कि जहां पे भी तत्व की बात आती है आचार्यगण बहुत लंबी टीका लिखते हैं कि नहीं? तो सिद्धांत को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं और हर प्रकार की लीला भगवान की हम सुन रहे हैं, एक स्थिति आती है भक्ति की जब उसको एक विशेष प्रकार की लीलाओं के प्रति सहज आकर्षण होने लगता है। सहज मीन्स नॉट फोर्स्ड, सहज मीन्स नॉट इमेजिन्ड। तो यह इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि हम भगवान के संबंध में ये हैं, वो हैं, ये हैं इत्यादि। पहले तो अपने हृदय में शुद्धिकरण को देखिए, हृदय शुद्ध हुआ कितना है। अभी तो खाने पीने में ही रुचि बनी हुई है। तो इसलिए प्री मैच्योर बेबी नहीं होना है, समझ में? उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर जीवन भर के लिए पोलियो हो जाएगा। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए, और जो चीज़ें जब आनी होंगी वो अपने आप आती ही हैं। इसलिए बहुत सावधान कर रहा हूँ। लेकिन महान भक्त जो जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, उनका सहज आकर्षण होता है वैसी लीलाओं के प्रति। उन लीलाओं के श्रवण के द्वारा जो उनका सहज आकर्षण होने लगता है, तब उससे वे समझ जाते हैं कि उनका भगवान के प्रति क्या संबंध है। ये सिद्धांत है। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है। ये तो हम समझ ही रहे हैं। हमारे घर के सामने बच्चे ऐसे चीखते हैं, वो अंदर रूम के अंदर से चीखते हैं और वो भेद करके हमारे घर तक आवाज आती है। ये तो बहुत कठिनाई है और बच्चों को चुप भी नहीं कराया जा सकता है। किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य हैं, ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। इसीलिए क्या कहा गया था? प्रेक्षणीयाम व्रजौकसाम। ऐसी लीलाओं का दर्शन से सुख एक
निर्विशेषवादी को कभी नहीं मिल सकता। जो भगवान को निराकार कह दिया, जीरो बना दिया, वह भगवान की लीलाओं का आस्वादन कैसे कर पाएगा, अर्थात कभी नहीं कर पाएगा। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कभी कभी जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, इसलिए कह रहे हैं मुग्ध शब्द यहाँ पे, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते, अर्थात भयभीत नहीं होते और उनको मार डालते। ध्यान दीजिएगा कि भयभीत नहीं होते, आश्चर्यचकित होते, अरे इतना बड़ा असुर कैसे आ गया। जैसे कि अरिष्टासुर आया था एक बैल के रूप में, अब उसका जो क्या कहेंगे पीछ में कुबड़ होता है वो इतना ऊंचा था कि बादल उससे फट रहे थे। तो इतना बड़ा बैल दिखेंगे तो कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं होगा, और ये सत्य बात है। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे, भयभीत नहीं होते थे, इसीलिए सिंह कह रहे हैं। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित होते और जब वे घर लौटकर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों को तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे, वे पशुओं गौवों बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे। तो ये तो बहुत स्पष्ट है, इसको व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, हम लोग यह सब क्यों सुन रहे हैं? ये इसीलिए है ताकि इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करने की लालसा हमारे हृदय में जागृत हो। कोई भी कार्य करता है व्यक्ति तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य व्यक्ति कार्य नहीं करता। इस बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा नहीं करता है। देखिए भारत में, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम विदेश तो देखे नहीं। भारत में जनरली एक बीमारी है कि व्यक्ति केवल कर रहा होता है। आप मानते हैं इस बात को? अगरबत्ती दिखा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है उसको नहीं पता है। मेरे ख्याल से इस पर कोई विरोध तो नहीं होगा। आप सिद्धांत सीखते हैं, वैसे ये तो अपने आप में भक्ति है। श्रीमद् भागवतम को सुन करके व्यक्ति एक लालसा से युक्त होकर के भक्ति करता है। उसे पता है कि वह इस भगवान की भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, और नहीं तो केवल एक रूटीन वे में भक्ति होती है। वो भी अच्छा है, नहीं करने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्यक्ति इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो वह उद्देश्य लेके भक्ति कर रहा है। उसका हृदय चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन वह समझता है कि मैं जो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा हूं उसका उद्देश्य है कि मेरा हृदय शुद्ध हो और इस प्रकार का जो सुप्त प्रेम भगवान के प्रति है वह जागृत हो। परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया कि ये हृदय से जप करने का क्या मतलब है। बहुत सुंदर उत्तर महाराज ने दिया। उन्हें कहा कि देखिए, हृदय हमारी सारी इच्छाओं का केंद्र है कि नहीं? तो जब व्यक्ति इस इच्छा के संग जप कर रहा है कि मेरा हृदय शुद्ध हो, भगवान के प्रति मेरा जो प्रेम सुप्त है वो जागृत हो, तो क्या वह हृदय से जप करना नहीं हुआ? लेकिन समझ रहे ना बात? जैसे आप समझने का प्रयास करें कि हम चावल बनाते हैं भगवान के लिए, तो चावल में बहुत बार कीड़े होते हैं। तो उद्देश्य है कि ये चावल मुझे भगवान को अर्पित करना है, तो आप उसे कई बार धोते हैं। तो कोई कहेगा पागल हो गए हो क्या, बार बार पानी डाल रहे हो, चढ़ाओ उसको कुकर में। लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि जब तक ये पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर एग्जाम्पल। तो उद्देश्य धुलने का बड़ा क्लियर है कि हम क्यों धुल रहे हैं। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, आप देखिए, हम शायद अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हलवाइयों को देखिए बहुत साफ सफाई से बनाते हुए तो नहीं देखे जाते। अगर आप देखिए रहे, वो पसीना बह रहा है, कैसे भी नहाए नहीं नहाए, ऐसे उठे उसके बाद तो देखा गया, इसमें क्या कोई अपराध तो नहीं देखा गया है। बिना स्नान किए, कभी कभी तो बीड़ी भी फूक रहे होते हैं और उसके बाद वो बनाना शुरू करते। तो वहां उनका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना नहीं। सो दे आर नॉट कुकिंग फ्रॉम देयर हार्ट। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो भगवान के हम नाम जब कल करेंगे और हर दिन ही करते हैं, तो उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये महामंत्र इह हइते सर्व सिद्धि होय तुम्हार, महाप्रभु बोल रहे हैं ना। महाप्रभु जो 5 प्रकार के रसों को देने, क्षमा कीजिएगा, 4 प्रकार के रसों को देने के लिए आए थे, दास साक्य वात्सल्य और माधुर्य, तो वह कह रहे हैं इह हइते सर्व सिद्धि होय तुम्हार। ये बोल रहे हैं ना महाप्रभु, तुम्हें इसके द्वारा सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। तो यहाँ सिद्धि का वर्णन हम सुन नहीं रहे हैं कि भगवान की ऐसी सुंदर लीलाओं का आस्वादन वही कर सकता है जिसको ब्रज का प्रेम प्राप्त हो। तो ब्रज का प्रेम भी इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा प्राप्त होगा। तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने का उद्देश्य यही है कि ऐसा प्रेम हमारे हृदय में भी जागृत हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और परम पूज्य राधानाथ महाराज इस संबंध में कहते हैं, अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस।
एक भक्त को उसकी लालसाओं से जाना जाता है। तो ऐसे वर्णनों को सुन करके चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, उसका चित्त भगवान की ओर ऐसी लालसा से युक्त होता है। और कृष्ण भी देख रहे हैं कि उसके हृदय में ऐसी लालसा है, तो भगवान उसकी पूर्णतः सहायता करते हैं। वैसे तो ये आज का विषय नहीं है, मतलब ये कल की गीता क्लास का विषय है, योगक्षेमम वहाम्यहम, लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा, हम बोल दे रहे हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते, और बड़ी अच्छी प्रकार से उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, कभी भोजन बनाते हैं, कभी नाम उच्चारण करते हैं, कथा सुन रहे हैं, जैसे हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो तेषाम नित्य अभियुक्त नाम, जो नित्य ही मुझसे अभियुक्त होना चाहते हैं, समझ रहे हैं, जो इस प्रकार के नित्य संबंध से भगवान में जुड़ना चाहते हैं, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, जो उनके पास नहीं है उसको मैं जुटाऊंगा, और जो है उसको मैं रक्षा करूंगा। तो ये केवल धन के अर्थ में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो बस भगवान केवल हमारे लिए फल की व्यवस्था करते रहे और आटा दाल चावल की व्यवस्था करते रहे, नहीं, वह तो है ही। साथ ही जो भी हमारी आध्यात्मिक रूप से अपूर्णता है उसको भी उसे भी जुटा के लाते हैं। नहीं भागवत समझ में आ रही तो व्यवस्था करते हैं कि भागवत समझ में आ जाए। नहीं नाम में रुचि है तो भगवान व्यवस्था करेंगे नाम में रुचि हो जाए। नहीं मंगल आरती के लिए उठ पा रहे हो तो भगवान व्यवस्था करेंगे कि उठ पाओ। इज इट मेक सेंस? तो डिवोटीज और जो भक्ति कर रहे हैं उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको रखते हैं, लाइक दिस। तो ये सब बातें हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे जागृत होगा, ये सोचिए कि कब जागृत होगा। ऐसी लालसा से युक्त होकर भी भगवान की भक्ति करे, ये तो व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। जस्ट सी इफ देयर सम क्वेश्चंस एंड विल स्टॉप। ओके, कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। एक भक्त का प्रश्न था कि हम लोग धन की चिंता के बारे में कैसे से मुक्त हों, कैसे क्या चलेगा। देखिए, बात तो ये है कि हम सभी लोगों का मेंटेनेंस कैसे होना वो पहले से ही सिद्ध हो गया है, पहले से ही डिसाइडेड है। हम एक व्यक्ति से मिले, माता जी से मिले, आश्चर्य हो रहा है। तो वो बता रही थी कि उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और उनकी शादी हुई एक साइंटिस्ट से। ऐसा, अब ये बता दीजिए कि ये कर्म के अनुसार है या नहीं है? क्या कोई साइंटिस्ट ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसको पढ़ना लिखना भी ना आता हो? मैं तो आंखें गोलूँ ना, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो प्रभु जी उनको पढ़ाए लिखाए भी। आप तो खैर गीता भागवत पढ़ रही हैं, समझ रही है, लेकिन मैं तो आश्चर्य कर, ये कैसे हो रहा है? तो मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? सबका सेटिंग है, भगवान सेट करके रख दिए हैं कि भाई तुम्हारा ऐसा पालन पोषण होगा, तुम्हारा ऐसे पालन पोषण होगा। मैं आपको लौकिक बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये भगवान, ये 5वें स्कंद में आप देखेंगे, भगवान सबका पालन पोषण उनको एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि देकर कर रहे हैं। ये चेक कर लीजिए कि क्या घर में कल के लिए आटा है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि है, और नहीं है तो जाके बाजार से खरीद लाओ, उतने भी पैसे होंगे कि खरीद ले आओगे। तो ठीक है, अपना कर्तव्य करो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कल्टीवेट करें भगवान पे विश्वास, जो कि अगेन हमारा कल का विषय है। जो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं उनके योगक्षेम की चिंता भगवान करते हैं। और एक बड़ी अमेजिंग बात है, ये भगवान का ही शब्द है, प्लीज बुरा ना मानिए। चिंता तो मूर्ख करता है। क्यों मूर्ख करता है? 11वें स्कंद में कहते हैं क्योंकि चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती। अग्रीड? किसी को विरोध? चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती है। मान लो किसी की उंगली कट जाओ, चिंता करते रहे कब ठीक होगी कब ठीक होगी, तुम्हारी चिंता करने से ठीक नहीं होगी। अच्छा, एक और एंगल से आप देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भय है कि नहीं? चिंता भय है कि नहीं? चिंता क्या होता है? अरे क्या हो जाएगा भविष्य में, या फिर शोक, और ये सब हो रहा है मोह के कारण करके अपने को देह मान रहे हैं। तो ये तीनों का निवारण श्रीमद् भागवतम करती है। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतम को जो सुन रहा है, पूरा सुना नहीं है, हम लोग अभी सुन रहे हैं, सुन लिए पूरी भागवत नहीं, अभी हम लोग सुन रहे हैं। एक व्यक्ति हमको बोला कि 3 स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक आपने दिया है इस पर प्रवचन। हमने कहा ना, वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, अभी तो हम दूसरे अध्याय पे, यानी हम लोग श्रूयमाण हैं, हम लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, पूरा सुने नहीं है, पूरा पढ़ नहीं लिए। तो उसकी भगवान में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। यस्याम वै, निश्चित ही, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को सुन रहा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का वर्णन यहाँ पे हो रहा है, उनमें भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, मनुष्यों की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भागवत मनुष्य सुन सकते हैं, या फिर कहे जो भागवत सुन रहा है वही मनुष्य है, बाकी पशु की तरह जी रहे हैं। तो
और फिर क्या होता है, कहते हैं शोक मोह भयापहम, शोक मोह और भय का निवारण कर लेता है। तो मैं पहले अगर होता तो मैं कुछ मटेरियल डिस्कशन करता भी, अब ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन एक्चुअली मटेरियल डिस्कशन के द्वारा शोक मोह और भय का निवारण होता ही नहीं है, क्योंकि जिनके पास धन है प्रचुर मात्रा में उनको भी शोक मोह और भय होता ही है। कुछ मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जितना धन अधिक इकट्ठा होता है व्यक्ति और मोहित हो जाता है और शोक से संतप्त हो जाता है और भयभीत हो जाता है कि नहीं? तो एकमात्र तरीका है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करें, नाम जप अच्छे से करें, और दिखने लगेगा कि कैसे भगवान हमारी आगे से आगे रक्षा कर रहे हैं। जब दिखने लग जाएगा तो कठिनाई नहीं होगी। मैं एक बात और बोलूंगा, बहुत सुंदर बात, वैसे तो सब कल की बातें, फिर से रहा नहीं जा रहा। महाराज जी से भी एक प्रवचन महाराज देर थे बॉम्बे में, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, और उनसे एक व्यक्ति पूछते हैं कि महाराज हम लोग भक्ति में आते भी हैं, आए भी हैं, सुन भी रहे हैं, फिर भी ये लगता है कि हम और कर्म करें और कर्म करें, अभी तो हमारी सिक्योरिटी नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं, देखिए, महाराज ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। महाराज कह रहे हैं कि देखिए, एक छोटा बच्चा रोटी भी नहीं बनाता है क्योंकि उसका अपनी माता पर सहज विश्वास होता है ना? क्या आप लोग बचपन में कभी सोचे थे कि हमारा बैंक बैलेंस है नहीं है, ये है वह, कहाँ रहेंगे, क्या क्या? अरे एक घर तो खुद का होना चाहिए ना, कब तक दूसरे के घर में रहेंगे? कभी सोचे इस तरह से? कभी नहीं सोचते ना। तो सहज पिता पे विश्वास है, माता पे विश्वास है, तो व्यक्ति निश्चिंत रहता है। अब आप ये बताइए कि क्या यहाँ के माता पिता सर्वसमर्थ हैं? नहीं है, फिर भी विश्वास के कारण व्यक्ति निश्चिंत रहता है। जो पूरी तरह से सुरक्षा देने में समर्थ नहीं है, उस पर केवल विश्वास होने के कारण व्यक्ति निश्चिंत रहता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है आप लोग? इट्स नॉट अमेजिंग? तो अब हम विश्वास भगवान पर क्यों ना जागृत करें? वह तो सर्वसमर्थ है ना। और जब आप भगवान विश्वास करेंगे, ठीक है अपना कर्तव्य कीजिए, लेकिन भगवान पर विश्वास करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा सहज भगवान पर विश्वास जागृत होने लगता है, नष्ट की भक्ति होती है, तो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है लेकिन चिंता नहीं करता। यही तो भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं, शोक मत करो, शोक मत करो। सो दिस इज अ सोल्यूशन यू हियर एवरी डे। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे तो सहज रूप से आपको चिंता होना बंद हो जाएगा। ओके, सो विल नाउ स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।